हमारे जीवन में किसी मोड़ पर मन में एक सवाल हमेशा आता है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? इनके भी परे मेरा कोई अस्तित्व है? हम सब जन्म के साथ शरीर लेकर पैदा होते हैं और जब हमारे अंदर सोच या समझ आती है तो हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, शरीर के पार मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा मान लेना वाजिब भी है, क्योंकि बचपन से जवानी तक हमारी शरीर के पार की कोई अनुभूति नहीं हुई है और बचपन से जवानी तक सभी आपको शरीर के माध्यम से ही जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं वही हम बन जाते हैं या वही हम मानने लगते हैं। इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ मित्रों, जो कि मैंने ओशो की एक पुस्तक में पढ़ी थी। कहानी इस प्रकार है कि एक व्यक्ति महर्षि नागार्जुन के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, मेरा जीवन बहुत दुख में है, क्या आप मुझे ध्यान दे सकते हैं जिससे मेरा जीवन सुखद हो जाए? नागार्जुन मुस्कुराए और बोले कि तेरा जीवन दुख में क्यों है? वह व्यक्ति बोला, मेरे शरीर में कष्ट रहता है, मेरा मन अनियंत्रित तरीके से यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। गुरुदेव, मैं विचारों से मुक्ति चाहता हूँ, मैं इन कष्टों से मुक्ति चाहता हूँ। नागार्जुन हंसे और बोले कि तू जिन विचारों को हटाना चाहता है उन्हीं विचारों के बारे में तू ज्यादा सोचता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिन विचारों से हम भागते हैं वो उन्हीं विचारों पर हमारी चेतना अटक जाती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिन विचारों से हम भागते हैं उन्हीं विचारों के बारे में हम सोचने लगते हैं, उन्हीं विचारों की हम कल्पना करने लगते हैं। नागार्जुन ने यह बात ऐसे समझाई कि मैं तुझे इन विचारों से मुक्त कर दूंगा, पर तुझे एक ध्यान की प्रक्रिया करनी होगी। नागार्जुन ने कहा कि मैं तुझे यह मंत्र लिख कर देता हूं, इस मंत्र को पढ़कर तेरा मन शांत हो जाएगा और तू शांति को प्राप्त होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, जल्दी वह मंत्र मुझे दीजिए। नागार्जुन बोले कि जब तू इस मंत्र को पढ़ रहा होगा तो उस समय तेरे मन में कुत्ते का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा तू कर लेता है तो तेरा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने नागार्जुन का वह मंत्र लिया और अपने घर चला गया। घर में सुबह को वह व्यक्ति एकांत में बैठकर उस मंत्र को पढ़ने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि मंत्र पढ़ते समय कुत्ते पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कुत्ते का विचार मंत्र पढ़ते समय नहीं आना चाहिए। जैसे ही वह व्यक्ति मंत्र को पढ़ने की कोशिश करता, कुत्तों के विचारों से उसका मन भर जाता है। तो वह कुत्तों के विचारों से जितना लड़ता उतना ही उसका मन कुत्तों के विचारों से भरता चला गया। नौबत यह आ गई कि उसे चारों तरफ कुत्ते ही दिखाई देने लगे। कोई कुत्ता उसके मुंह पर बैठा है, कोई उसके बेड पर लेटा हुआ है। वह व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि वह भागा भागा नागार्जुन के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब मैं मंत्र पढ़ रहा हूं तो उस समय कुत्ते का विचार नहीं करना है, पर गुरुदेव, जब से यह मंत्र पढ़ने बैठा हूं तो मुझे केवल कुत्ते के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया करके मुझे आप सही कर दीजिए, आप मेरे मन को इन कुत्तों के विचारों से मुक्त कर दीजिए, आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। नागार्जुन ने कहा, इस तरह से ही हमारा मन कार्य करता है।
हम जिन विचारों से भागना चाहते हैं या नफरत करते हैं, उन्हीं विचारों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं अनचाहे तरीके से। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि इन विचारों से मुक्ति कैसे हो? नागार्जुन बोले, इस सृष्टि में केवल एक ही उपाय है इन विचारों से मुक्ति होने का, वह है साक्षी भाव। कि तू सभी विचारों, सभी क्रियाओं, सभी भावनाओं का साक्षी हो जा। अर्थात कोई विचार आता है तो उसे केवल देख, उससे आकर्षित व प्रतिकर्षित मत हो। जैसे ही तू किसी विचार से आकर्षित होता है, तू चाहता है कि यह विचार कभी न जाए। कभी न जाने वाला विचार ही जैसे हमारे मन में आता है, हम डरने लगते हैं कि यह विचार चला गया तो क्या होगा। हम सोचते हैं कि अच्छा विचार हमेशा हमारे मन में रहे, पर ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार जैसे ही हमारे मन में बुरा विचार आता है, तो हम सोचते हैं कि बुरा विचार ना आए। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विचारों से हमारा मन हमेशा डरा रहता है, क्योंकि विचार कभी वर्तमान का नहीं होता, वह केवल भविष्य तथा भूतकाल की कल्पनाओं में लगा रहता है। विचारों से मुक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव ही उपाय है। साक्षी भाव से हम विचारों के दृष्टा हो जाते हैं। कोई विचार आता है तो उसे भी देखते हैं, कोई बुरा विचार आता है तो उसे भी देखते हैं। उससे हमारे विचारों में चुनाव नहीं रहता है, कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा विचार बुरा है। हम विचारों में चुनाव नहीं करते हैं, कौन सा विचार अच्छा है और कौन सा विचार बुरा है। हम सिर्फ देखने वाले रह जाते हैं। समय के साथ साथ जैसे ही हमारा साक्षी भाव मजबूत होने लगता है, वैसे वैसे हम विचारों के परे जाने लगते हैं। समय आता है जब हम विचारों को दूर होकर देखने लगते हैं। इस प्रकार नागार्जुन ने कहा, तू केवल साक्षी भाव साध, तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जैसे ही हम विचारों से दूर हटकर विचारों को देखने लगते हैं, तो हम विचारों से मुक्ति पाने लगते हैं। हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं कि मैं कौन हूं। तो इस प्रश्न पर सभी ऋषियों का केवल एक ही मत है। वे कहते हैं कि तुम सिर्फ देखने वाले हो, तुम सिर्फ दृष्टा हो। तुमने अपने आप को बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा होते हुए देखा, पर तुम कभी नहीं बदले। जब सभी कहते हैं मैं शरीर हूं, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब शरीर बच्चे के रूप में था, जब शरीर युवक के रूप में बदला और बाद में शरीर बूढ़ा भी हुआ, यहां तक कि शरीर दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन इस शरीर को देखने वाला दृष्टा कभी नहीं बदलता है। उसके आगे चीजें आती हैं और उसके आगे से चीजें चली जाती हैं। वह सतत बना रहता है, वह केवल देखने वाला बना रहता है। जैसे ऐसा समझो, आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन इससे आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश जल में कमलवत रहता है। मैं कौन हूं? इस वाक्य में मैं सिर्फ देखने वाला है जो हमेशा रहेगा, हमेशा था, हमेशा है। जब यह प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ही ब्रह्म हो, आप ही शून्य हो, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप असीमित हो।
इससे आप अपने अहंकार को मत जोड़ लेना कि मैं ही सब हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि मैं कौन हूं, उसी समय मैं विदा हो जाता है। केवल और केवल परमात्मा ही बचता है, जिसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं। किसी ने उसे शून्य कहा है, किसी ने उसे ब्रह्म कहा है। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु से मेरी ऐसी आशा है कि आपका जीवन आनंदमय हो। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत आपका आभार।